तो आज हम बात करने वाले हैं एक लड़के के अटूट विश्वास की, जिसने अकेले दम पर एक बंजर जमीन को जैसे जन्नत में ही बदल दिया। आइए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है एक शांत से गांव से। सब कुछ अच्छा था, लेकिन वहां एक बहुत बड़ी समस्या थी। एक लंबी सुनसान सड़क जो इतनी गर्म रहती थी मानो कोई तपता हुआ तवा हो। और ये कोई छोटी मोटी दिक्कत नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसी मुश्किल थी जिसे पूरा का पूरा गांव सालों से झेल रहा था, क्योंकि आने जाने का कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। अब इसी मुश्किल के बीच इसी गांव में रहता था एक लड़का, जो देखने में तो बिल्कुल साधारण था, पर उसके इरादे वो असाधारण थे। ये है अमित। इसका एक खूबसूरत सा बगीचा था और लोग कहते थे कि उसके हाथों में जादू है, वो मिट्टी में भी जान डाल देता है। पर अमित को एक बात बहुत परेशान करती थी। वो थी उसके बगीचे के ठीक बाहर वो वीरान जलती हुई सड़क। तो उसने ठान लिया कि कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही उसने अपना आइडिया लोगों को बताया, उसे मिला सिर्फ और सिर्फ विरोध। जैसे ही अमित ने सड़क के किनारे पेड़ लगाने की बात की, गांव वाले उस पर हंस पड़े। सब ने कहा, ये क्या पागलपन है, ये तो हो ही नहीं सकता, और उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया। लोगों के ताने सुनकर दिल तो उसका भी टूटा, पर जानते हैं क्या हुआ? उसका इरादा और भी पक्का हो गया। वो समझ गया था कि अगर वो इंतजार करता रहा तो शायद ये काम कभी नहीं होगा। और बस अगली ही सुबह, हाथ में छोटे छोटे पौधे और दिल में एक बड़ी उम्मीद लिए, वो अकेला ही निकल पड़ा। उसने पहला गड्ढा खोदना शुरू किया। लोग आते जाते मजाक उड़ाते रहे, पर वो लगा रहा, क्योंकि वो जानता था कि महान चीजों की शुरुआत अक्सर अकेले ही होती है। पर अब उसकी असली परीक्षा सिर्फ लोगों के ताने नहीं थे, बल्कि खुद कुदरत उसकी हिम्मत आजमाने वाली थी। उस साल गर्मी ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तापमान पहुंच गया 45 डिग्री सेल्सियस। सोचिए, इतनी गर्मी कि इंसान खड़ा खड़ा पिघल जाए। फिर भी अमित हर दिन बिना चूके पौधों को पानी देता। कभी कभी तो दिन में 2-2 बार, जब बारिश का नामो निशान नहीं होता था। उसका समर्पण तो कमाल का था। लेकिन प्रकृति की बेरहमी एक बहुत बड़ा इम्तिहान लेने वाली थी। और फिर वो दिन आया जिसका उसे डर था। गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ी कि उसके लगाए हुए 5 नन्हे पौधे सूखकर मर गए। बस वो वहीं घुटनों पर बैठ गया। आंखों में आंसू थे और दिल में एक ही सवाल, क्या गांव वाले सही थे? क्या मैं सच में गलत था? और ठीक उसी वक्त, जब वो बिल्कुल टूट चुका था, एक ठंडी हवा का झोंका आया। ऐसा लगा जैसे जैसे कुदरत खुद उसे कह रही हो, हिम्मत मत हारो। इस एक एहसास ने उसकी हिम्मत फिर से जगा दी और उसने दोगुनी मेहनत करने की ठान ली। बस यही वो मोड़ था। यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। उसकी अटूट मेहनत अब ऐसे नतीजे देने वाली थी जो हर किसी को दिखने वाले थे। पहले तो जमीन से छोटी छोटी हरी कोंपलें निकली, फिर कुछ महीनों में हल्की हल्की छाया बनने लगी, और फिर देखते ही देखते सालों बाद वो बंजर सड़क एक खूबसूरत हरी भरी सुरंग में बदल चुकी थी। और जिन गांव वालों की हंसी कभी रुकती नहीं थी, वो हंसी पहले हैरानी में बदली, फिर तारीफ में, और साथ में थी थोड़ी सी शर्मिंदगी भी। जो लोग मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग उसकी बनाई छाया में सुस्ताने लगे थे। एक दिन गांव का मुखिया खुद अमित के पास आया और कांपते हाथों से पूरे गांव की तरफ से उससे माफी मांगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, अमित के सम्मान में गांव वालों ने उस सड़क का नाम ही बदल दिया, अमित ग्रीन पथ। जिस लड़के को सब कमजोर और पागल कहते थे, आज उसकी कहानी एक मिसाल बन गई थी, जो हर बच्चे को सुनाई जाने लगी। तो सवाल ये है कि अमित की इस कमाल की कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये बताती है कि सबसे बड़ी ताकत हमारा खुद पर विश्वास है। लोग शक करेंगे, मुश्किलें आएंगी, पर अगर इरादा पक्का हो तो बड़े से बड़ा बदलाव भी मुमकिन है। याद रखिए, बड़े बदलाव की शुरुआत अक्सर एक छोटे कदम से ही होती है। और आखिर में ये अमित के ही शब्द थे जो उसने सालों बाद कहे थे। यही इस पूरी कहानी का सार है कि असली हार तब नहीं होती जब हम गिरते हैं, बल्कि तब होती है जब हम खुद को कमजोर मान लेते हैं।